नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 5 अक्टूबर 2025 की हमारी ताज़ा खबरों की फीड में, जहां हम लेकर आए हैं 10 बड़ी खबरें, एक तेज पैक्ड नमस्ते और एक छोटा सरप्राइज भी। अगर आपको हमारे वीडियो से फायदा होता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आज का प्रश्न है, सही जवाब देने वालों में से कुछ भाग्यशाली विजेताओं को सरप्राइज इनाम दिया जाएगा और जीतने वालों का ऐलान अगली वीडियो में होगा। पीएम सेतु योजना किस क्षेत्र को अपग्रेड करने के लिए है? ए. कृषि सेवाएं, बी. सरकारी आईटीआई और स्किल ट्रेनिंग संस्थान, सी. स्वास्थ्य सुविधाएं, डी. सड़क और परिवहन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की 10 ताजा खबरों के साथ। पीएम मोदी का महाऐलान, युवाओं को 62,000 करोड़ की सौगात। 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए 62,000 करोड़ से अधिक की कई योजनाएं लॉन्च की। सबसे बड़ा पैकेज पीएम सेतु के तहत 60,000 करोड़ रुपए से देश के 1,000 सरकारी आईटीआई को मॉडर्नाइज कर प्रशिक्षित बनाने का है। बिहार के लिए खास पैकेज में 5 लाख ग्रेजुएट्स को प्रति माह 1,000 रुपए और छात्रों के लिए 4 लाख रुपए तक बिना ब्याज एजुकेशन लोन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार युवा आयोग का उद्घाटन भी किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए मौसम से जुड़ी बड़ी चेतावनी। तूफान शक्ति का खतरा, अरब सागर में आया साइक्लोन। अरब सागर में बनकर तेजी पकड़ा साइक्लोन शक्ति अब गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाके जोखिम में हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही 16 राज्यों में भारी बारिश और स्थानीय बाढ़ के अलर्ट जारी किए गए हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेहत से जुड़ी चिंताजनक खबर पढ़िए, जहरीली कफ सिरप से 13 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्डरिफ कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत के बाद संपूर्ण प्रदेश में उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। राजस्थान में भी इसी सिरप से 2 बच्चों की मौत दर्ज की गई। परीक्षण में सिरप में 48.6% तक डाइएथिलीन ग्लाइकोल, एक घातक केमिकल मिला है। केंद्र ने सलाह जारी की है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कफ सिरप न दें और संदिग्ध दवा तुरंत रिपोर्ट करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुरक्षा से जुड़ी बड़ी घटना आ रही है। फर्रुखाबाद कोचिंग सेंटर में विस्फोट, 2 मृत, कई घायल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सेप्टिक टैंक में जमा मीथेन गैस के कारण जबरदस्त धमाका हुआ। घटना में 2 लोगों की मृत्यु और 7 लोग घायल हुए हैं। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि मलबा 200 मीटर दूर तक फैला और आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इलाके में बचाव कर्म जारी हैं और पुलिस राहत टीम ने उद्धार कार्य शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, आज से बदले बैंक चेक के नियम, उसी दिन क्लियरिंग। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार 4 अक्टूबर से बैंक चेक अब उसी दिन क्लियर होने लगेंगे। पहले चेक क्लियर होने में 2 दिन लगते थे। अब कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी CCSS की शुरुआत से कुछ ही घंटों में पेमेंट क्लियर हो सकेगा। यह सिस्टम 2 चरणों में लागू होगा और रीजनल व इंटरबैंक सेटलमेंट प्रक्रियाओं को तेज कर देगा। ग्राहकों को बेहतर और तेज कर्ज या पेमेंट सुविधा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आधार अपडेट से जुड़ा जरूरी नोट। आधार अपडेट अब हुआ महंगा। 1 अक्टूबर से आधार कार्ड के अपडेट शुल्क में बढ़ोतरी हुई है। डेमोग्राफिक अपडेट की फीस पहले 50 रुपए थी, जो बढ़कर अब 75 रुपए हो गई है। बायोमेट्रिक अपडेट की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दी गई है। साथ ही बच्चों के लिए अभी भी कई प्रकार के अपडेट पर राहत रखी गई है और कुछ बदलाव मुफ्त रखे गए हैं, पर सामान्य वयस्क अपडेट महंगा हुआ है, इसलिए आगे योजना बनाकर जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी हलचल भी तेज है। बिहार चुनाव की तैयारी तेज, कैबिनेट, योजनाएं और ट्रांसफर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग प्रक्रियाएं तेज हुईं। चुनाव आयोग की बैठक हुई और नीतीश कैबिनेट ने 129 एजेंडों पर मोहर लगाई। महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथ ही 7 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। राजनीतिक प्रशासनिक सेटिंग्स चुनावी मौसम में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संवेदनशील मामला सामने आया। सागर में अंबेडकर प्रतिमा तोड़फोड़, नगर बंद जाम। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदरी नगर में
भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में तोड़फोड़ करने की घटना हुई, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और नगर बंद तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चक्का जाम कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक दिल दहला देने वाली घटना। शामली में पिता ने 4 बच्चों के साथ नदी में छलांग। उत्तर प्रदेश के शामली कैराना इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के कथित रूप से बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने से दुखी होकर अपने 4 बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगाई। यह बेहद दर्दनाक और चिंताजनक घटना है। स्थानीय लोग और प्रशासन बचाव कार्य में जुटे हैं और मानसिक स्वास्थ्य व घरेलू झगड़ों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक चार्जेस में भी बदलाव आया है। पंजाब नेशनल बैंक के नए चार्जेस लागू। 1 अक्टूबर से पंजाब नेशनल बैंक ने कई सेवाओं पर शुल्क बढ़ा दिए हैं। इसमें लॉकर शुल्क, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेलियर चार्ज और नॉमिनेशन संबंधी चार्जेस शामिल हैं। बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को नई टैरिफ संरचना से अवगत कराया जा रहा है। उपयोगकर्ता अपने मासिक खर्चों और बैंकिंग व्यवहार की समीक्षा करके अनावश्यक चार्जेस से बचने के उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम हिस्से की तरफ। अभी कमेंट में अपनी राय दें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।